आज हम आपको लेकर आए हैं माँ ज्वालामुखी के धाम में। और ज्वालामुखी के धाम में ही एक ऐसा मंदिर है जिसको टेढ़ा मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर भगवान श्री राम का है। और रघुनाथ मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और टेढ़ा क्यों हुआ है इसके भी हम आपको पूरा बताएंगे कि इस मंदिर को टेढ़ा क्यों कहा गया है। आइए आपको ले चलते हैं उसी मंदिर जो ज्वालामुखी मंदिर धाम की में है। और वही आपको रास्ता उसी रास्ते पे ले जाते हैं जो जंगल में है। और ये ज्वालामुखी जो मंदिर आप आए होंगे तो आपने ज्वालामुखी के मंदिर के जो ऊपर ऊपर जो कालीधार की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर ये जंगल को बीचों बीच ये भगवान रघुनाथ का मंदिर है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान की यहाँ मूर्तियां हैं। और आपको एक और अपडेट दे दें कि यहाँ पर अष्ट धातु की जो मूर्तियां थी, करोड़ों रुपए की मूर्तियां, कहा जाता है कि उनको यहाँ से चोरी होने के डर से, कहीं चोरी ना हो जाए उस डर से यहाँ से वो जिला जो संग्रहालय है धर्मशाला वहां ले जाया गया है। आइए आपको कराते हैं मंदिर भगवान श्री राम के दर्शन। और यहाँ पर आपको इन जंगल के बीच में एक गुफा दिखाएंगे जहां पर कहा जाता है कि माता सीता उस गुफा में रही होगी। चलते हैं। ये हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और जो ज्वालामुखी मंदिर से जो जंगल की तरफ से रास्ता जाता है पहाड़ी की, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। और एक जो रास्ता सड़क मार्ग से जाता है वो 7 किलोमीटर, जो बिल्कुल मंदिर से 200 मीटर दूरी पर है। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक रास्ता जो ज्वालामुखी मंदिर की तरफ से पहाड़ की तरफ चढ़ता है इस मंदिर की ओर। और जो अब ये टेढ़ा मंदिर लिखा हुआ है, अब आपको ले चलते हैं। ये रास्ता है उस टेढ़ा मंदिर का। इसका जो रहस्य है वो भी जानेंगे हम। ये जो रास्ता है, एक इस गेट के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कुछ लग रहा है कुछ श्रद्धालु भी यहाँ मंदिर में हैं, कुछ मंदिर के कर्मचारी भी हैं। और ये मंदिर सच में टेढ़ा है। जैसा कि हमें जो हमें जानकारी मिली थी कि जो मंदिर जो है ये 1905 के जो भूकंप है उसमें शायद टेढ़ा हुआ है। अब यहाँ कुछ कर्मचारी होंगे, जो कुछ लोग होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भगवान रघुनाथ जी का मंदिर, माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण और हनुमान जी यहाँ वास करते हैं। और ये टेढ़ा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल टेढ़ा मंदिर है। और अब हम आगे कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये टेढ़ा है और क्या यहाँ की मान्यता है। हम टेढ़ा मंदिर में पहुंच गए हैं। भगवान रघुनाथ जी का जो मंदिर है उसमें पहुंच चुके हैं। कुछ श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं, एक श्रद्धालु भी यहाँ आए हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी क्या आस्था है। आपका नाम बताएं आप। सर मेरा नाम मंगल सिंह है हम्म। और और मैं आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? मैं स्पेशली दर्शन करने आता हूँ। जब जब भगवान श्री राम बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। यानी भगवान का बुलावा है तो वही आएंगे, अगर भगवान ने ही बुलाए तो हम कैसे आए। और काफ़ी आस्था मेरी इस मंदिर में, यानी ऐसी बात कोई ये नहीं। तो आप ये बताएं कि क्या यहाँ मानता है टेढ़ा मंदिर है, क्यों टेढ़ा हुआ है, और क्या आपको कब से आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, बट यहाँ जैसे पुजारी जी हैं तो मैंने उनसे इतिहास पूछा था तो उन्होंने बोला कि त्रेता युग युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया जी यहाँ पर आए थे। यानी वनवास के टाइम में आए थे, यानी तो उन्होंने कुछ टाइम गुजारा था यानी। तो तब से यानी मान्यता है। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया और सीता मैया और हनुमान प्रभु यहाँ साक्षात रह गए हैं। तो इसी कारण फिर हम आते हैं आगे से आगे, जैसे त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सतयुग है, तो चल रही है। लग रहा है आपको आप काफी समय से यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से आता हूँ और अच्छा लगता है मेरे को यानी यहाँ पर आना। यानी कोई टेंशन वगैरह हो या कुछ है तो नेचुरली है भगवान के दरबार में आकर। ओके भाई। बताएं कब कब यहाँ आते हैं आप? जब जब यानी महीने का 5-6 चक्कर लग ही जाते हैं। यानी हम्म। फिक्स नहीं होता कि किस डे को आना, पर 5-6 चक्कर लग जाते हैं मेरे महीने में। तो आइए हम आपको जो है वो मंदिर के भी दर्शन कराएं। और आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर जो बिल्कुल टेढ़ा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल सीधा बना होता। लेकिन 1905 का जो भूकंप आया था जिसमें कांगड़ा जिला का जो कांगड़ा जिला में काफ़ी त्रासदी हुई थी, और जो कांगड़ा का किला है
वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन ये मंदिर फिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन टेढ़ा हो गया। अब आपको जो भगवान राम की, सीता और लक्ष्मण और हनुमान की जो दर्शन, मूर्तियों के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जाता था कि कुछ समय जो पहले, कुछ सालों पहले यहाँ पर भगवान जो मूर्तियाँ थी वो थी अष्ट धातु की मूर्तियाँ यहाँ थी, लेकिन जो ये जो मंदिर है वो जंगल में है। और तब इसकी देख रेख जो थी वो देख रेख जो मंदिर, जो ज्वालामुखी मंदिर न्यास के पास नहीं थी, तब डर रहता था कि यहाँ की जो मूर्तियां हैं कहीं ना कहीं वो चोरी ना हो जाए। उसके बाद इन जो अष्ट धातुओं की करोड़ों रुपए की जो मूर्तियां हैं वो जिला संग्रहालय में वहां पर रखी गई हैं। और इस मंदिर के जो विशेषता जो है सबसे बड़ी यही है कि जो टेढ़ा मंदिर है। हम बाहर से भी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिर बिल्कुल टेढ़ा है, लेकिन जो साथ में एक छोटा सा घर है, जो दुकान लग रही है उसमें वो बिल्कुल सीधी है। और ये मंदिर बिल्कुल टेढ़ा है, हमने आप तस्वीरों में दिखाया। और यहाँ पर माता सीता की एक गुफा भी बताई जाती है कि माता सीता इस गुफा में यहाँ पर वो कुछ समय रही थी। और इस मंदिर के निर्माण में कुछ जो दंत कथाएं ये भी हैं, इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने करवाया था। मंदिर मंदिर ज्वालामुखी न्यास की तरफ से कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी सुनील कुमार। हाँ जी, क्या जिम्मेवारी आपको इस मंदिर में भी? इस मंदिर में जी ऐसा है, मैं 20-25 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो प्रभु श्री राम जी का यानी कि यहाँ पर पूजा पाठ भी कर लेते हैं हम, सफाई भी कर लेते हैं, जो भी है सारा देख रेख। बोलो, आप सारा जिम्मा आपके पास ही है। हाँ अब जी। थोड़ा बताएं मंदिर कैसे कैसे टेढ़ा है, क्या कब क्या हुआ, थोड़ा बताएं तस्वीरों में। हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो देखने चाह रहे हैं मंदिर क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। सर जी ऐसा है, जय श्री राम जी, ये जो टेढ़ा मंदिर है, मुख्य मंदिर, मेन मंदिर जो है, ये भगवान राम सीता जी का मंदिर है जी। भगवान राम सीता जी वनवास के समय आए थे, त्रेता युग में भगवान राम जी आए थे, और द्वापर युग में पांडवों ने मंदिर बनाया था। माता सीता जी अंदर तपस्या करती थी, लक्ष्मण जी यहाँ पर पहरा देते थे माता का। और यहाँ पर प्राचीन नाम यहाँ का तरेहाव था, पानी पीने के लिए नहीं था, लोग प्यासे रहते थे। एक महात्मा ही रहते थे बैरागी, उन्होंने चिमटा मारकर पानी निकाला, वही पीछे चल रहा है। और ये पैदल आप बड़ा दिखाएंगे कहाँ है पानी, वो दिखाएंगे। अब उतनी देर तस्वीर में हम दिखाएंगे आपको कि ये देखिए मंदिर बिल्कुल पीछे से भी हम मंदिर को दिखा रहे हैं, टेढ़ा है। हाँ जी, ये बिल्कुल आप तस्वीरों में देखें, बिल्कुल मंदिर जो है बिल्कुल टेढ़ा है और ऐसा लगा कभी भी गिर सकता है। लेकिन ये कभी इस तरफ से भी दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल टेढ़ा मंदिर है। और भगवान रघुनाथ जी का ये मंदिर है, भगवान माता सीता लक्ष्मण और भगवान राम हनुमान जी का ये मंदिर है, बिल्कुल तस्वीरों में। हाँ जी, ये आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, डर तो नहीं लग रहा कहीं आपको? हाँ जी। देखिए ये खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ खड़े होंगे कहीं गिर ना जाए मंदिर। लेकिन कई वर्षों से बताया जा रहा है कि 1905 से लगातार ये जो मंदिर है ये ऐसे ही टेढ़ा खड़ा है। देखो हमें भी यहाँ पर देखो बिल्कुल टेढ़ा खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ पे। सच में मंदिर कहीं हाँ जी। इस तरफ आ तो नहीं जाएगा कहीं, हम डर नहीं रहे जी, हैं। नहीं नहीं, ये भगवान जी की शक्ति है, भक्तों की भक्ति है, राम जी की शक्ति है। अब टेढ़े का टेढ़ा खड़ा हमने सपा 1905, 115 साल हो गए। हाँ जी, 115 वर्ष हो गए अब इसको मंदिर टेढ़े में। न्यास ज्वालामुखी इसकी देख रेख कर रहा हाँ है। जी, हाँ तो जी। कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पर तो हम जी फिलहाल यहाँ पर हैं 3-4 लोग रहते व्यवस्था हैं। क्या है यहाँ पे? व्यवस्था तो कुछ नहीं सर, ऐसा यही जो सामने स्लाइडिंग चला हुआ है, सारा अच्छा, गिरा हुआ है। तो जो अभी बरसातों में स्लाइडिंग हुई है वो भी थोड़ा यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी अब ये हमें पानी दिखाने लेके जाए, तो जो पानी कैसे निकला है थोड़ा बताएं, कहाँ है? हाँ जी, ये अकबर लेकर गए थे जी, प्राचीन नाम था यहाँ का तरेहाव राजा अकबर जी, यहाँ से लेकर गए थे पानी की खोज किया था। मतलब ये जो माँ ज्वालामुखी से जुड़ी कहानी है कि जो बादशाह अकबर जो है, बादशाह जो अकबर हैं, वो उनकी ज्योतियों को जो बुझाने के लिए पानी लेकर गए थे, वो यहीं से। यही सच सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, सही बोल रहे हैं जी आप। अब बताएं कहाँ है उसका कौन? हाँ जी, ये है जी इसका। ये तो ऐसा लग रहा है नल से पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ना जी, हमने यहाँ से इसके ऊपर हमने बॉडी बना दिया है, और वहीं से ये पानी राजा अकबर जी लेकर गए थे। ये पानी राजा अकबर जी लेकर गए थे माँ की ज्योति को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए। तो ये ऊपर नलके से तो नहीं पानी आ रहा है कहीं? नहीं जी, नहीं, नलके का नहीं आ ऊपर रहा क्या जी। है? ऊपर झरना है जी, चश्मा है, कडाणू पानी जिसे बोलते हैं। वो हम देख सकते हैं क्या वहाँ? हाँ जी, यहाँ से थोड़ा झाड़ियाँ कांटे बहुत है, रास्ता ठीक है नहीं है। खाड़ियों वाला रास्ता है। हाँ जी, तो ये है जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो पानी है
जो जो एक कहानी है माँ ज्वालामुखी से जुड़ी कहानी है कि अकबर जो बादशाह थे उन्होंने माता की ज्योतियों को बुझाने के लिए जो एक नहर का निर्माण किया गया था, वो उस समय जो नहर का ये पानी ऊपर से आप देख सकते हैं। अब इन्होंने तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां से पाइप जो है इस कुंड, इस पानी के इस कुंड में डाल दिया है। अब यहाँ से पानी जो कहाँ कहाँ जाता है सर? यहाँ का जो पानी है जी, यहाँ हाँ। का पानी जो है यहाँ से नीचे चला जाता है और नीचे बगीचे में चला जाता है। ऐसे बर्बाद हो रहा पानी। नहीं मतलब जब अकबर जो लेके गए थे वो सीधे यहीं से जो हाँ जी, था राजा अकबर जी लेकर गए थे। रास्ते में जो नहर है वो ये जो रास्ता है इसके बीच में अभिषेक है उसका। हाँ, कुछ यहाँ पर अकबर नहर के भी कुछ अवशेष मिलते हैं और तस्वीरों में हम आगे और को भी दिखाएंगे। कुछ माता सीता की जो एक गुफा है उसके दर्शन कराएं अब हमें। पहले आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? हम सबसे पहले आपको लेकर जा रहे हैं लक्ष्मण प्रवाह कक्ष लिखा हुआ है। ये सामने जी लक्ष्मण प्रवाह कक्ष जी है। यहाँ पर लक्ष्मण भगवान जी सीता माता जी का पहरा देते थे अपने पर जाइएगा। तो ये जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण प्रवास कक्ष है, यहाँ पर माता सीता गुफा अंदर है और ये जो लक्ष्मण थे जो वार यहाँ बैठकर जो पहरा देते थे और भगवान जो राम थे वो सीता जी के साथ वो अंदर गुफा में होते थे और लक्ष्मण यहाँ पहरा देते थे। और ये हम जो है सीता गुफा की ओर जा रहे हैं सीधे। ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये कितने साल पांडवों ने कितने साल पहले पांडवों ने बनाया, क्या है इसे? ये 5 पांडवों ने बनाई हुई है प्राचीन सीता जी की कुटिया। यहाँ पर सीता जी तपस्या करती थी वनवास के टाइम। माता सीता जी बताएं कहाँ है वो? और ये हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा यहाँ पे। ये हम जो है माँ सीता के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और ये माता सीता की प्राचीन गुफा है और ये मूर्ति भी इतनी प्राचीन है। नहीं जी, ये जो मूर्ति है ये बाद में रखी गई। जो पहले वाली मूर्ति थी वो यहाँ नहीं है। पहले अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ भी थी माता सीता की। अष्ट धातु की जो मूर्तियां थी ना जी वो मेन मंदिर में रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे थी। यहाँ कौन सी मूर्ति थी? ये थी सिमटन, मतलब उस समय की जो मूर्ति बनाई गई। हाँ जी, ये तब से मूर्ति है? हाँ जी, ये तब से है। यहाँ का तो कुछ और इतिहास बताएं, क्या है, श्रद्धालु कहाँ से आते हैं और गुफा दर्शन करके उनको क्या मान्यता है, क्या मिलता है? हाँ जी, यहाँ पर जब नीचे से माँ के ज्वाला जी से दर्शन करने आते हैं माँ सीता जी के, तो बोलते हैं कि यहाँ माता जी के ज्वाला जी के दर्शन जो है माता के यहाँ दरबार में जो पूजा जो भी है उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। सीता माता जी उनको अच्छा फल देते हैं, अच्छी शुभकामना सब इच्छाएं मनोकामना संपूर्ण होती है। सीता जी की कुटिया है यहाँ पे। तो इस वक्त पूरा जो भारतवर्ष है वो राममयी हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, लेकिन उसी से जुड़ी कुछ हम कहानियां बता रहे हैं। उन कहानियों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो पांडवों ने भगवान, जैसे इन्होंने बताया कि भगवान राम यहाँ आए थे, अपने परिवार जो वनवास के दौरान यहाँ आए थे, और जब पांडव यहाँ आए तो पांडवों ने इस जगह को खोजा और यहाँ पर भगवान राम का, भगवान रघुनाथ जी का मंदिर बनाया और एक गुफा इसका भी जो निर्माण किया। और इसके अलावा और क्या क्या कहानियां हैं? इसके कारण ऐसा जी, ये जो टेढ़ा मंदिर है भगवान राम सीता जी का मंदिर है। भगवान राम सीता जी वनवास में आए थे, सीता माता जी यहाँ पर तपस्या करती थी। लक्ष्मण प्रवाह कक्ष लिखा हुआ नंबर 2 पर पीछे, वहां पर लक्ष्मण जी अपना पहरा देते थे। और ये विशेष और है, नीचे जो रास्ता जा रहा, अकबर जी आए थे 600 साल पहले माँ ज्वाला जी की ज्योति को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए। वहाँ रास्ता हम दिखाएंगे आपको उसके अभिषेक। ये कितने कितने युगों के साथ कितने जुड़ा हुआ है ये जगह? ये जो है जी, ये पांडवों द्वारा स्थापना होने के काफी युगों से जुड़ा हुआ है, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जी। हाँ जी, अब हमें क्या दिखाएंगे? अब हम आपको जी दिखाएंगे आगे राजा अकबर जी कहाँ से नहर लेकर गए थे माँ की ज्योति को शांत करने के लिए। चलो अब दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बताएं। हाँ जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि राजा अकबर जी कहाँ से नहर लेकर गए थे माँ की ज्योति को शांत करने के लिए। चलो जी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा चले, पौड़ी उतरना पड़ेगा। बहुत ही घुमावदार पौड़ियां हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह जो अकबर नहर है, कैसे ऊपर से एक कुंड से, आगे से कुंड, एक जैसे हम चेक डैम बोलते हैं, चेक डैम की तरह
उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पानी को स्टोर किया गया। और उसके बाद जो माँ ज्वालामुखी जो ज्वाला की जोतें हैं उनको शांत करने के लिए, क्योंकि बादशाह अकबर ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो उनकी आस्था नहीं थी इस पर कि कहीं ये सत्यता है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद ये जो सारा एपिसोड हुआ हमें बताएंगे फिर हाँ क्या जी। हुआ जी। हाँ जी, इसके अंदर प्राचीन गुफा जी अंदर, चलो दिखाते हैं जी हम आपको। यहाँ क्या है मतलब कि हाँ जी, इस गुफा में क्या है? इस गुफा के अंदर भगवान हनुमान जी हैं। तो बालाजी है, बालाजी। एक और जहाँ पे भगवान राम सीता लक्ष्मण हो और हनुमान ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? हम एक और गुफा के अंदर आ रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं बालाजी हनुमान जी हैं जो पहरे के लिए यहाँ बैठे हैं। ये एक और गुफा है, आप जो दिखा सकते हैं गुफा है। और ये हनुमान जी बालाजी है। बालाजी हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है और यहाँ पे काफी कलाकृतियां भी की गई हैं। और ये भी के पांडवों ने बनाया है। हाँ जी, ये भी पांडवों ने बनाया हुआ जी, 5 पांडवों ने बनाई हुई है गुफा। और ये बालाजी हैं, साथ में ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी हैं, गरुड़देव भगवान जी हैं, गरुड़देव श्री राम जी हैं और आगे लक्ष्मण जी हैं। हाँ जी, ये शनि जी हैं उनके। तो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी क्या मन्नतें पूरी होती हैं? हाँ जी, श्रद्धालुओं की जो भी मनोकामना हो, हनुमान बालाजी सब इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं। जो जिसने मांगना वो मिलता है यहाँ पे। तो इस जगह को खोजा किसने था? इस जगह को खोजा है पांडवों ने खोजा। हाँ जी, पांडवों ने इसको ढूंढ लिया था और पांडवों द्वारा निर्मित है ये प्राचीन गुफा, ऐतिहासिक है। पांडवों के बाद जब खोजी गई थी उसके बाद जो अकबर बाद में आए और उन्होंने जो ये सारा माँ की ज्योतियों को। हाँ जी, उसके बाद राजा अकबर जी यहाँ पे जब ये ढूंढ लिया था गुफा पांडवों ने, तो उसके बाद राजा अकबर जी यहाँ से एक नहर लेकर गए थे। वो ये जो रास्ता पैदल वाला इसके बीच उस में। नहर के कुछ अवशेष मिलेंगे हाँ हमें? हाँ जी, उस नहर के अभी मिलेंगे, छोटे छोटे हैं विशेष टुकड़े हैं। अभी हम उस नहर के अवशेष भी देखेंगे जाके, आइए हमारे साथ। पांडवों ने यहाँ पर पांडवों ने कुछ और भी भगवान जो है, गणेश भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की, थोड़ा बताएं। हाँ जी, ये गणेश भगवान जी हैं यहाँ पर, ये पांडवों ने बनाए हुए प्राचीन मूर्ति हैं जी। और साथ में ये जो है ये नरदीप होते हैं जी। जब जो नदी को उस नदी में जो पुल बनाया था तो इन्होंने बनाया था। नल और नील भी यहाँ हाँ, पे है। नल और भैरव जी हैं, आगे भैरव जी हैं, गणेश जी। ये पंचमुखी ये भी पांडवों ने बनाया। हाँ जी, ये पंचमुखी जो ये भी पांडवों ने बनाए हुए हैं। और ये साथ में ये द्वारपाल जी हैं, गणेश कार्तिक। तो अब हम जो मेन देखने आए हैं कि वो जो बादशाह अकबर ने जो एक नहर बनाई थी उसके कुछ ये बता रहे हैं अवशेष हैं। आइए वहां चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जो बादशाह अकबर ने जो नहर बनाई थी जिसका पानी जोतों पर डालने के लिए, माता की ज्वाला की जोतों पर डालने के लिए ले गए थे। ये बताएं नहर के बारे में। हाँ जी, ये जो नहर है ना ये प्राचीन ही है। राजा अकबर ये आए थे 600 साल पहले, तो यहाँ पर ये जो है इसके अभिषेक हैं। राजा अकबर जी यहीं से माँ ये की मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? मंदिर है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है जी। और राजा अकबर जी यहाँ से नहर निकल गए थे, ये नहर के निशान है। वो अकबर द्वारा ली गई नहर, माँ ज्वाला देवी माँ की ज्योति वो शांत करने के लिए, तो यही नहर है जी, वो अकबर द्वारा ली गई थी। माँ की ज्योतों के ऊपर उन्होंने जल छोड़ा था, जल से नहीं बुझी थी तो लोहे के तावे भी फिर किए थे राजा अकबर जी ने। वो माँ के दरबार में पड़े हुए, लेकिन वो किसी भी धातु के नहीं है। जो संश्लिष्ट वैज्ञानिक थे उन्हें एक पीस कट्टिया ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ खोज की, उसका पता नहीं चला केड़ी धातु है, ना सोना ना चांदी ना पीतल ना लोहा। वो माँ के दरबार में रखा गया। वहाँ पर 2 तावे भी रखे हुए माँ के दरबार में। जो तावे जो है उनके अंदर एक सुराख पड़ा हुआ, छेद पड़ा हुआ है। वो राजा अकबर जी जब लेकर गए थे, यानी कि जो तवे हैं उन्हें तवे फाड़ कर जोते बाहर प्रवेश कर गई थी, बाहर निकल गई थी। वो माँ जी के दरबार में रखे है। श्रद्धालु लोग जो है ना वो दर्शन करते हैं, उनके लिए दर्शनों के लिए रखा हुआ जी उनको। वो माँ जी के दरबार में पड़े, ज्वाला देवी माँ के दरबार। जय श्री राम। आज हम आपको लेकर जो आए हैं वो टेढ़ा मंदिर है और भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, भगवान राम सीता लक्ष्मण जी, और यहाँ पे माता सीता की गुफा भी है, हनुमान जी की गुफा भी है। और किस तरह वहाँ पर जो एक लक्ष्मण जी जो हैं वो पहरे पे बाहर पहरे के लिए उनके वो स्थान भी उनका बनाया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये जो जगह है वो पांडवों द्वारा बनाई गई है। और इस वक्त ये जो रास्ता दिखा जरा नीचे ज्वालामुखी शहर की तरफ से रास्ता जा रहा है, ज्वालामुखी मंदिर की तरफ से रास्ता जा रहा है।
इसी रास्ते से श्रद्धालु जो ज्वालामुखी मंदिर में माँ की दिव्य ज्योतियों को दर्शन करने के बाद जो 2 से 2.5 किलोमीटर पहाड़ी की कालीधार पहाड़ी है, इस पर चढ़ाई चढ़कर जो है वो टेढ़ा मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शनों के लिए आते हैं। आइए फिर एक चलते हैं उस मंदिर की तरफ और कुछ और जो कहानी है उससे हम जुड़ते हैं। ये जो हमने टेढ़ा मंदिर को आपको पूरे दर्शन कराए, टेढ़ा मंदिर में भगवान रघुनाथ जी का यह मंदिर है और माता सीता, लक्ष्मण और भगवान राम की ये जो हमने बताया कि जो मूर्तियां थी यहाँ पर, जो पहले अष्टधातु की थी लेकिन चोरी होने के डर से इनको जिला संग्रहालय धर्मशाला ले जाया गया है। और अब इसकी जो मंदिर की देख रेख है वो मंदिर न्यास ज्वालामुखी के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो ये जर्जर होने की हालात में है। पिछले आपदा आई थी उसमें भी कुछ जो यहाँ पर डंगा था वो गिर गया है। श्रद्धालुओं को भी काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही है। और जिस रास्ते से हम आए हैं सड़क वाले रास्ते से, उस रास्ते में भी काफ़ी अव्यवस्था है, कोई जानकारी वहाँ से नहीं मिल पा रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी मंदिर है, मंदिर न्यास ज्वालामुखी के अधीन ये टेढ़ा मंदिर भगवान रघुनाथ जी का ये मंदिर है। कहीं ना कहीं व्यवस्था यहाँ देखनी चाहिए उनको। और यहाँ पर जो हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, कोई और व्यवस्था जो है, जो जरूरी व्यवस्था है वो भी यहाँ पे नहीं है। और आज हमने आपको जो दर्शन कराए, ये टेढ़ा मंदिर भगवान रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराए हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। और मैं हूँ ब्रजेश साकी, न्यूज़ 18 देहरा से।